8 दिन बाद आज़ाद कश्मीर में कायदे ऐवान का इंतखाब। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। 52 के ऐवान में 48 अरकान का एतमाद का इजहार। हुकूमत की जानिब से किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सेक्रेटरी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तनकीद। तनवीर इलियास ने कहा, अनवारुल हक ने इमरान खान और वोटर्स के साथ धोखा किया। सियासी जमातें आज अदालत में हाजिर हो। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्म। सियासी जमातों को नोटिस जारी। नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए मोहलत मांग ली है। कहा कि मुल्क में डायलॉग का अमल शुरू कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना होना जाहिर करता है वज़ीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। अदालती हुक्म अदूली और इन्हराफ के संगीन नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल हुकूमत को बता दें, इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ और वजारत दिफा की इस्तदा मुस्तरद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दे दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा कि हम पहले ही मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत शुरू कर चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, फिर अपोजिशन से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद मुत्तफ़िक ना हो सका। बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजलुर रहमान को बनाने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में दुरुस्त साबित होगा। पहले भी आप लोगों की बात मानकर असम्बलियों में हल्फ उठाया, बाद में बड़ी सियासी जमातों ने तस्लीम किया कि मेरा हल्फ ना उठाने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। फजलुर रहमान ने साफ इनकार किया, डायलॉग से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम है। हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी आईन के फ्रेमवर्क के अंदर। हुकूमती इत्तेहाद मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। फजलुर रहमान ने डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग डायलॉग पर 2 हिस्सों में तकसीम है। तहरीक इंसाफ आइन में रहकर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी बोले कि बातचीत के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, पहले रोज से बातचीत के हामी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदारती तर्जुमान के मुताबिक कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने की वजह से बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। PTI की इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशस्तों पर टिकट जारी कर दिया गया। इमरान खान उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट कहा कि इमरान खान नजरसानी अपीलों पर खुद हतमी फैसला करेंगे। मुसर्रर जमशेद चीमा ने ट्वीट में बताया कि जिला सदर टिकट होल्डर्स के नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, फिर भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा। हम बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का ट्वीट। कहा, मुल्क में फैशिज्म की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। मुकदमा बाद में दर्ज करते हैं। एक मुकदमे में जमानत खुद, दूसरी FIR दर्ज कर देते हैं। 145 से ज़ायद मुकदमा तो सिर्फ मुझ पर कायम हैं। FIRs का सर्कस लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमतों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से दायर की गई। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाने जाने की इस्तदा।
KP असम्बली के इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। एडवोकेट जनरल ने कहा सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है। तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देना है। गवर्नर को भी नोटिस जारी किया जाए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए 4 मई को केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। मुश्ताक अली ने कहा इलेक्शन न हुए तो रुख D चौक की तरफ होगा। शौकत यूसुफजई बोले इलेक्शन हर सूरत आइन के मुताबिक होंगे। बोल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन को FIA का नोटिस मौसूल हो गया। बददियानत पर मबनी नोटिस पिछली तारीखों में दिया गया। शहाबुद्दीन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम शहाबुद्दीन को 28 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, मखदूम शहाबुद्दीन को यकीन। 10 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कोई सुराग न मिल सका। आलमी मीडिया की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमत खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश राम के अगवा को 7 रोज से जायद हो चुके, अब तक कुछ पता नहीं। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। सऊदी अरब में उम्रे के लिए आने वाला पाकिस्तानी खानदान ट्रैफिक हादसे का शिकार। 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। खानदान उम्रे की अदायगी के बाद रियाद आ रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक ननकाना साहब से है। तोरखम में लैंडस्लाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। मलबा हटाने का काम जारी। पाक आर्मी और FC ने तोरखम बॉर्डर पर फंसे तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया। 4 अफराद मजीद लाशों के निशानदेही पर इमदादी टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से अब तक 3 लाशें और 12 जख्मी निकाले जा चुके। रास्ता क्लियर करने के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें जारी हैं। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। मार्केटों में गहमा गहमी, कोई कपड़े कोई जूतों की खरीदारी में मगन। खवातीन चूड़ियाँ, जूते और मैचिंग की ज्वेलरी के लिए एक बाजार से दूसरे बाजार के चक्कर लगाने में मसरूफ। कारोबार में कमी से ताजिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने मौका गनीमत जानकर किराए बढ़ा दिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।